नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं जगदलपुर जिले की खबरों की ओर। बस्तर जिले के आसना पार्क में इमली संग्रहण को लेकर छत्तीसगढ़ वनोपज सहकारी यूनियन के द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में बस्तर, कांकेर और रायपुर परिक्षेत्र के वन धन समूहों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण के संबंध में समूह को जानकारी दी गई। किस तरह से हाई क्वालिटी इमली खरीदी जाए और इसका फायदा इमली बेचने वाले ग्रामीणों और खरीदी करने वाले समूह को मिले। छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, कोविड के दौरान 64,000 क्विंटल इमली की खरीदी की गई थी, जिसके चलते 25,000 लोगों को 2.25 करोड़ रुपए का फायदा मिला था। इसी तर्ज पर इस वर्ष भी किस तरह हाई क्वालिटी इमली की खरीदी करनी है, इसका प्रशिक्षण खरीदी समूह को दिया जा रहा है। इमली संग्रहण, प्रारंभिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और भंडारण के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का राज्य के सभी स्व सहायता समूह के सदस्यों को मिलने से इस वर्ष भी इन समूहों को फायदा होगा। आसना में स्थित वन विभाग की रोपणी में आयोजित प्रशिक्षण में पहले दिन जगदलपुर के साथ ही रायपुर और कांकेर और दूसरे दिन बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग के स्व सहायता समूह के सदस्य, प्रेरक प्रबंधक, उप प्रबंधक, संचालक शामिल होंगे। प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण इमली संग्रहण तथा उसी दिन प्राथमिक प्रसंस्करण, 3 दिन के भीतर बीज निकालने की प्रक्रिया तथा कोल्ड स्टोरेज में भंडारण की आवश्यकता के संबंध में जानकारी दी गई। ग्राम स्तर संग्रहण, बाजार स्तर संग्रहण व प्रसंस्करण, वन धन केंद्र में प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण का लाइव डेमो दिखाया गया, जिसमें सभी 13 जिला यूनियन से आए स्व सहायता समूहों के सदस्य, प्रेरक व प्रबंधक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। संग्रहण और प्रसंस्करण और भंडारण संबंध में प्रशिक्षण हो रहा है। इसमें पूरा राज्य के विभिन्न प्रकार के समूह और वंदन समूह वगैरह सब पार्टिसिपेट कर रहा है। आज पहला क्या कि 3 सर्किल का है, कांकेर, जगदलपुर और रायपुर का। बाकी 3 सर्किल का कल होगा और लगभग 400 लोग से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मेनली क्या है कि इमली का क्वालिटी, हाई क्वालिटी इमली कैसे खरीदना है, स्पॉट में प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे करना है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग मतलब उसका डीसीडिंग कैसे करना है, उसके बाद बैगिंग कैसे और स्टोरेज कैसे करना है, इसी का प्रशिक्षण दे रहा है। इससे क्या है कि हमको लास्ट ईयर क्या है कि लगभग 64,000 क्विंटल हमने इमली का डीसीडिंग अभी कोरोना का सेकेंड वेव में किया था, जिसमें 25,000 लोगों को 2.25 करोड़ का एडिशनल इनकम मिला है। इस बार उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही मिलेगा। इमली के संग्रहण में जो परिवर्तन है पहले से, वो इस प्रकार है कि पहले जो क्या होता था कि संग्राहक इमली संग्रहण करके लाते थे और व्यापारी उनको एक बार में एक रेट मिलता था। जो भी रेट उस समय प्रचलन में होता था, एक रेट मिलता था और उसको एक ही बार लाभ मिलता था। लेकिन जब से 2019 से वन धन योजना शुरू हुई है और स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी, सभी वनोपज की खरीदी शुरू हुई है, तब से संग्राहकों को एक से अधिक स्तर पर लाभ मिलने लगा। सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा होने से सही रेट मिल रहा है। दूसरा, ग्राम स्तर पे जो प्राथमिक प्रसंस्करण होता है, उस प्राथमिक प्रसंस्करण से अतिरिक्त लाभ होता है। उसके बाद सेकेंड डीसीडिंग कराते हैं ग्राम स्तर पे या वन धन स्तर पे या हाट बाजार स्तर पे, तो उससे तीसरे नंबर पे होता है फ़ायदा। और इमली का ही डीसीडी इमली का जो है चपाती बनाते हैं, तो ये चौथे स्तर पे प्राप्त होता है और उस चपाती से इमली कैंडी या फिर इमली का जो सॉस बनाते हैं उसे 5वें स्तर पे लाभ मिलता है। मतलब इस तरह जो पहले 1 स्तर पे लाभ मिलता था वो 5 स्तर पे मिलने लगा है। इसके अलावा जो समूह हैं, जो वनधन के जो ग्राम स्तर, हाट बाजार स्तर और वनधन के समूह हैं, उनको कमीशन अतिरिक्त मिलता है। प्लस जो हाट बाजार स्तर पे और वनधन स्तर पे प्रेरक नियुक्त है, तो प्रेरक 2 अलग प्रेरकों को भी एक लाभ मिलता है। और अगर इसकी बिक्री के बाद जो फ़ायदा होगा तो उसका भी मतलब संग्राहकों और समूहों को भी उसका लाभ दिया जाएगा।